हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इवन अगर मार्केट 3 साल के लिए स्टेगनेंट रहती है, या अगर मैं इसको कहूँ कि मार्केट ने 6300 से 6300 तक का मूव दिया है 3 साल में, और आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा 2010 नवंबर से लेकर 2013 नवंबर तक। पर्टिकुलरली मैंने ये 3 साल क्यों चूज करे, और पर्टिकुलरली ये जो आपको 10 स्टॉक स्क्रीन पे शो हो रहे हैं मैंने यही क्यों चूज करे, तो आपको ये समझाने के लिए मार्केट अगर 3 साल के लिए कंसोलिडेट रहती है, तब भी आपको ऑन एन एवरेज अगर आपने स्टॉक्स को सही तरीके से सेलेक्ट सेलेक्ट करा अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको 20% ऑन एन एवरेज का एक रिटर्न दे सकती है। अब वो कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 2010 नवंबर से लेकर 2013 तक। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि कैपिटल हमारे पास है 1 लाख, और हमने उस 1 लाख को 10,000 पर्टिकुलर स्टॉक्स में डिवाइड करा है। यहाँ पे हमने बर्जर पेंट खरीदे होंगे, जो जो भी वो रेट चल रहा होगा 2010 नवंबर में, तो बर्जर पेंट हमने बाय करे 10,000 के। उस 10,000 के पर्टिकुलरली हमें बर्जर पेंट ने 124% का रिटर्न दिया 3 सालों में। फिर ऐसे हमने बजाज फाइनेंस चूज करा जिसमें 86% का रिटर्न आया है। फिर हमने रिलायंस चूज करा, रिलायंस ने हमें -20% का रिटर्न दिया। इट मीन्स जो भी किसी ने 10,000 इन्वेस्ट करे होंगे रिलायंस में, वो एट द एंड ऑफ द 2030 नवंबर में 8,000 रह गए होंगे। यहाँ पे ये है -20% का। जो आपको नंबर शो हो रहे हैं ये परसेंटेज वाइज है। और अगर आपको इन नंबर्स को अब वेरीफाई करना है या वैलिडेट करना है, तो आप ब्लूमबर्ग कॉइन मार्केट्स पे जा सकते हैं, या मोजो मार्केट पे जाके पर्टिकुलरली डेट डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ठीक है कि नहीं है। क्योंकि काफी व्यूअर्स को लग रहा होगा नंबर्स मैंने खुद से लिखे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। टोटली गूगल से लिए गए नंबर है, और ये क्रॉस वेरीफाई करे गए हैं, क्रॉस चेक करे गए हैं कि हाँ, ये नंबर्स हर जगह एक ही नंबर है कि नहीं है। बट हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, हर एक वेबसाइट का अपना एक डेटा होता है। तो बर्जर पेंट में भी 124 हो तो वहां पे 123 हो सकता है, कहीं 125 हो सकता है। इतना ही वेरिएशन आएगा। तो अब हम वो थे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे 93% दिया। अगर हम इसको 100 भी कैलकुलेट करें, तो अगर एक लमसम 10,000 हमारे 20,000 बन गए एट द एंड ऑफ द 2013। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे टोटल 10 स्टॉक्स हैं, और उनके सामने उनके रिटर्न्स हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें एट द एंड ऑफ द 2010 नवंबर से लेकर 2013 नवंबर तक हमारे पास 65% का रिटर्न है। ऑन एन एवरेज हमारे पास 21 से 21.5% का रिटर्न आया है हर साल। अब आप मुझसे पूछेंगे पर्टिकुलरली मैंने इन 10 स्टॉक्स को ही चूज क्यों करा है। आप कह सकते हैं 5,000 कंपनीज हैं, कोई भी स्टॉक चूज करा जा सकता था। उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन्हीं 10 स्टॉक्स को क्यों चूज करा गया, कोई और स्टॉक्स क्यों नहीं चूज करे गए। वैसे अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, इन 10 स्टॉक्स को चूज करने का एक ही मोटिव था, जो मैं बार बार हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को पूरा इंडिया डेली बेसिस पे यूज करता है, हम उसी उसी के थ्रू मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं या वो कंपनीज हैं जिनको कोई भी चूज कर सकता है इजीली। आपके पास थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है ना स्टॉक मार्केट की, तो आप इन्हीं स्टॉक्स को चूज करेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहला स्टॉक है बर्जर पेंट, आपके दिमाग में आएगा कि बर्जर पेंट या एशियन पेंट, तो आप बर्जर भी चूज कर सकते हैं और एशियन भी चूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी आपके दिमाग में लोन की बात आती है कि कोई भी लोन लेना है, कोई भी छोटी आइटम बड़ी आइटम के लिए, तो आपके दिमाग में हमेशा बजाज फाइनेंस आएगा। और रिलायंस तो है ही वैसे इंडिया वाइड, क्योंकि मुकेश अंबानी। क्योंकि हम इसी एक रीजन की वजह से मैंने 10 स्टॉक्स चूज करे। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे ऑन एन एवरेज 3 साल में 65% का रिटर्न मिला है। इट मीन्स 21 to 22% का रिटर्न मिला है हर साल। और ये 2010 और 2013 ही क्यों लिया गया इस एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट कंसोलिडेट भी रहती है और मार्केट एक ही रेंज में रहती है 3 साल तक, तब भी अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन सही है, तो आपको ऑन एन एवरेज ईयरली 20% का रिटर्न मार्केट देके जाती है। अब हम गूगल पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हाँ, ये सही है कि नहीं है। आपको स्क्रीन पे चार्ट शो हो रहे होंगे।
आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 2010 नवंबर। अब आप, वो तो एक एग्जांपल है कि आप इसको 8 तारीख भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ना वीक वाइज सिलेक्शन करा हुआ है, डे वाइज नहीं सिलेक्शन करा हुआ है, चार्ट को इजीली समझाने के लिए, क्योंकि वो एक स्क्रीन पे इजीली आ जाए। 3 साल का चार्ट 2010 नवंबर से लेके यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये देखो नीचे आपको, ये नीचे आपको शो हो रहा है 2010 नवंबर से लेके मार्केट थी 61 6200 के अराउंड। अगर हम इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं लेते, हम यहीं पे लेते हैं, 6200 के अराउंड थी मार्केट 2010 नवंबर में। फिर हम आगे चलते हैं, 2010 से लेके यहाँ पे आपको शो होगा, आपको नीचे बॉटम पे शो होगा 2010 नवंबर से। फिर हम चलते हैं, मार्केट ने 6200 से 2011 में 4600 पे आ गई है। फिर आपको शो होगा, हल्का सा मैं चार्ट को इधर कर देता हूँ, यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ये है चार्ट 2013 नवंबर, 12 तारीख कंसीडर करें या कुछ भी कंसीडर करें, मार्केट 2010 में जैसे मैंने अभी दिखाया था, मार्केट 2010 में 6200 के अराउंड थी। और 2013 नवंबर में मार्केट, यहाँ पे आपके सामने आप 28 तारीख 10 तारीख, क्योंकि ये वीक वाइज है, आप ऊपर शो रहा है वीक वाइज, मार्केट 6200 से 6200 पे, ये 62500, सॉरी 6255 या 6300, 100 पॉइंट की वेरिएशन, या अगर आप हल्का सा और कंसिडर करेंगे तो ये नीचे की तरफ है। 3 साल तक मार्केट वहीं पे रही, वहीं कंसोलिडेट होती रही, नीचे गई और फिर दोबारा ऊपर आई 3 साल तक। और मैं कहता हूँ किसी ने बिल्कुल स्टार्टिंग पे बाइंग करी होती जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, और एट द एंड ऑफ 3 3 इयर्स मार्केट वहीं आके खड़ी हो गई। मैं वेट, आपके लिए वीडियो थोड़ी सी, मार्केट वहीं आके खड़ी हो गई। फिर भी अगर स्टॉक सिलेक्शन सही था तो मार्केट ने ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न दिए किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को। बस क्वेश्चन ये है कि ये बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, रिलैक्सो, या टाइटन, पिडिलाइट इंडस्ट्री जिसको हम फेविकॉल के नाम से जानते हैं, कोलगेट और एचयूएल, इन स्टॉक्स को चूज करने का क्या क्राइटेरिया है? हमेशा मैं आपको समझाता हूँ, क्राइटेरिया इनका बहुत सिंपल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, डेट टू इक्विटी रेशियो, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, CAGR ऑफ सेल्स, CAGR ऑफ प्रॉफिट 3 ईयर 5 ईयर, ये इनका बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी स्टॉक को चूज करने का। तो अल्टीमेटली हमने इस वीडियो में ये समझा है, अगर मार्केट कंसोलिडेट जोन में भी रहती है 3 साल के लिए, तब भी आप इस मार्केट से स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू 20 to 25%, यहाँ तो हम 22% कहेंगे बट ऑन एन एवरेज मैं 20 कहता हूँ, 20% भी आप इस मार्केट से इजीली रिटर्न ले सकते हैं। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि 2 साल में भी किस तरीके से पैसा डबल करा जाता है मार्केट में। पहले हम 3 साल में समझ रहे थे, अब हम 2 साल में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में हर तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, चाहे मार्केट कंसोलिडेट चलती रहे 3 साल के लिए। थैंक यू।